दोस्तों, भारत के लिए सबसे बड़ी और टक्कर की विरोधी टीम पाकिस्तान की टीम मानी जाती है। लेकिन पाकिस्तान के बाद अब तक जिस टीम के साथ इंडियन क्रिकेट टीम की कांटे की टक्कर रही है तो वो टीम है ऑस्ट्रेलिया। क्योंकि आईसीसी वर्ल्ड कप में कई बार ऑस्ट्रेलिया भारत के लिए रास्ते का बड़ा कांटा बन चुकी है, जिसमें 2003 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 125 रन से और 2015 ओडीआई वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी भारत को ऑस्ट्रेलिया से 95 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन T20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 15 रन और 2011 ओडीआई वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल मैच में 5 विकेट से दूर जुटाई थी। इसी तरह आज इस वीडियो में मैं आपको भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक ऐसे रोमांचक मैच की कहानी सुनाऊंगा जिस मैच के बारे में काफी भारतीय फैंस को पता नहीं होगा, क्योंकि जिस सीरीज का जो मैच है वो सीरीज इंडिया जीती नहीं थी। लेकिन इस मैच में जो रोमांचक स्थिति दोनों टीमों के बीच पैदा हुई थी वो कभी कभार ही देखने को मिलती है। दरअसल ये बात है T20 वर्ल्ड कप 2007 के तुरंत बाद इंडिया में हुई इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक वनडे सीरीज की, जिसमें के कुल 7 वनडे मैच खेले जाने थे और पहले 6 वनडे मैचों में से पहला मैच तो बारिश के कारण रद्द हो गया था। वहीं बाकी के 5 मैचों में भारतीय टीम केवल 1 मैच ही जीत पाई थी। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इन 5 मैचों में से 4 मैच जीतकर इस सीरीज पर कब्जा कर चुकी थी, जिस वजह से इस सीरीज के आखिरी यानी 7वें वनडे मैच के किसी तरह के रिजल्ट से भी सीरीज का नतीजा नहीं बदलना था। अब आपको लेकर चलता हूँ इस सीरीज के 7वें मैच में। तो इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शायद सीरीज जीतने के कारण ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज शुरुआत से ही इस मैच को हल्के में लेते हुए दिखे। मैच की पहली ही गेंद पर जहीर खान ने माइकल क्लार्क को एलबीडब्ल्यू आउट करके भारत को बेहतरीन शुरुआत दिलाई, जिसमें माइकल क्लार्क बिना अपना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। आगे बल्लेबाजी के लिए कप्तान रिकी पॉन्टिंग आए, जिन्होंने एडम गिलक्रिस्ट के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया पारी को आगे बढ़ाया, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने कुछ लाजवाब चौके लगाए। इस दौरान एडम गिलक्रिस्ट को 7वें ओवर में 2 जीवनदान भी मिले, जिसका भरपूर फायदा उठाते हुए एडम गिलक्रिस्ट ने इसके बाद करारे पर हार करते हुए 4 चौके जड़े और ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को भी 50 के पार पहुंचा दिया। लेकिन 60 के स्कोर पर इरफान पठान ने गिलक्रिस्ट को हरभजन सिंह के हाथों कैच आउट करवाया और 60 रन की इस पार्टनरशिप को तोड़ा। जिसके बाद ब्रेड होज बल्लेबाजी करने आए, जिन्होंने आते ही पहली गेंद पर चौका लगाया। इतने में इधर रिकी पॉन्टिंग ने भी रनों की गति बढ़ाते हुए आरपी सिंह के 11वें ओवर में 2 चौके जड़कर 10 रन बटोरे। फिर कप्तान MS धोनी ने सौरभ गांगुली के हाथों में गेंद थमाई, जिनके 2 ओवर्स में दोनों बल्लेबाजों ने दावा बोलते हुए 24 रन निकाले। इससे ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 15 ओवर्स में ही 100 के पार हो गया। लेकिन फिर गेंदबाजी की कमान हरभजन सिंह और मुरली कार्तिक के हाथों में दी गई, जिन्होंने आते ही रनों की गति को काफी हद तक कम कर दिया और अगले 3 ओवर्स में महज 10 रन आए, जिससे ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज दबाव में आ गए। जिसका फायदा उठाते हुए मुरली कार्तिक ने 20वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर ब्रेड होज और एंड्रयू सैमन की विकेट चटकाई, जिनके बाद 129 के स्कोर पर रिकी पॉन्टिंग को भी आरपी सिंह ने कोर्ट बिहाइंड करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। लेकिन फिर ब्रैड हैडन और जेम्स हॉब्स के बीच भले ही 33 रन की साझेदारी हुई, लेकिन मुरली कार्तिक ने फिर ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया और पारी के 32वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया के 3 बल्लेबाजों का शिकार किया। लेकिन इसके आगे भी मुरली कार्तिक नहीं रुके और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की 9वीं विकेट चटकाकर इस मैच में 6 विकेट हासिल की। आगे मिचेल जॉनसन की 2 चौके और एक छक्के से भरपूर 24 रन की नाबाद पारी ने ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 190 के पार पहुंचाया। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम महज 193 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई, जिसकी बड़ी वजह थी मुरली कार्तिक की 6 विकेट्स। 194 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत भी बेहद खराब रही। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली ने भारतीय बल्लेबाजी की शुरुआत की, लेकिन पारी के दूसरे ही ओवर में दादा मिचेल जॉनसन की गेंद पर कोर्ट बिहाइंड हो गए। इस विकेट ने तो मानो उस वक्त भारतीय फैंस की सांसें रोक दी थी। लेकिन इसी तरह चौथे ओवर में दिनेश कार्तिक की विकेट भी गिर जाना भारतीय फैंस के लिए एक सदमा सा था। इसके बाद सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पारी को आगे बढ़ाया, लेकिन अभी भी खतरा टलता हुआ नजर नहीं आ रहा था। सचिन तेंदुलकर ने जरूर बढ़िया क्लासिकल चौके लगाकर इस खतरे को टालने की कोशिश की, लेकिन इसी बीच विकेट के कुछ बहुत ही क्लोज चांसेस भी बने। ऐसा लग रहा था कि जैसे आज किस्मत भारत के खिलाफ ही चल रही हो, जिसका जीता जाता उदाहरण ब्रैडली के 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर सचिन जी की इस विकेट ने दिया। ये विकेट भारतीय फैंस के लिए कितने दुख की बात थी, इसका पता ब्रैडली के इस रिएक्शन से चल रहा था। इसके बाद युवराज सिंह ने कड़ाकेदार चौका तो लगाया, लेकिन वो भी एडम गिलक्रिस्ट के दस्तानों में कैच दे बैठे। फिर MS धोनी और रोबिन थापा के एक चौके की बदौलत भारत सचिन और युवराज सिंह की विकेट से अभी थोड़ा उबरा ही था कि MS धोनी भी कोर्ट बिहाइंड होकर अपनी विकेट खो बैठे, जिनके तुरंत बाद इरफान पठान भी स्लिप में कैच देकर पवेलियन को चलते बने। 64 के स्कोर पर ही 6 विकेट गिर जाने से भारत की जीत की उम्मीदें लगभग खत्म हो गई थी, क्योंकि जीतने के लिए अभी भी 187 गेंदों पर 130 रन की आवश्यकता थी। लेकिन फिर रोबिन थापा ने ऑस्ट्रेलियन गेंदबाजों की गेंदों पर तगड़े बार करते हुए हरभजन सिंह के साथ मिलकर रनों की गति को तेज कर दिया और रोबिन थापा डिफेंसिव अंदाज में ना खेलकर गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक रवैया अपनाने लगे। देखते ही देखते भारत का स्कोर 100 के पार हो
हो गया। साथ ही साथ रॉबिन थप्पा भी अपने अर्धशतक के बिल्कुल करीब पहुंच गए, लेकिन 129 के स्कोर पर माइकल क्लार्क की गेंद और थप्पा के पैड्स पर बजने के कारण रॉबिन थप्पा बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए और वो थप्पा 47 रन की पारी खेलकर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर काफी सेलिब्रेशन करते हुए दिखे, क्योंकि उनको रॉबिन थप्पा के विकेट से मैच पूरी तरह अपनी मुट्ठी में नजर आने लगा। लेकिन इस मैच की असली पिक्चर तो अभी बाकी थी। भारत को अब 18.5 ओवर्स में 65 रन की जरूरत थी, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए जहीर खान आए, जिन्होंने थोड़ा सेटल होकर फिर ब्रेड हॉक की गेंद पर एक जोरदार चौका लगाया। लेकिन फिर 36वें ओवर की चौथी बॉल पर हरभजन सिंह भी स्लिप में कैच दे बैठे, जिससे भारत का स्कोर 143 रन पर 8 विकेट हो गया। इसके बाद मुरली कार्तिक बैटिंग के लिए आए। भारत के काफी फैंस ने मैच के इस मोड़ पर जीतने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि भारतीय टीम को अभी भी 86 गेंदों पर 51 रन बनाने थे, जो कि काफी मुश्किल लग रहे थे। लेकिन मुरली कार्तिक ने चतुराई से गेंदबाज की स्पीड का इस्तेमाल करते हुए थर्ड मैन की दिशा में एक चौका लगाया, जिससे भारतीय फैंस की थोड़ी सांस में सांस आई। मुरली कार्तिक ज्यादा गेंदों पर थर्ड मैन के एरिया में ही शॉट खेल रहे थे, जिससे कुछ विकेट के करीबी मामले भी देखने को मिले। लेकिन मुरली कार्तिक उसी एरिया में बैट को थोड़ा सहलाकर कुछ बढ़िया शॉट्स खेलने में कामयाब रहे, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी काफी दबाव में भी दिखे। लेकिन इधर जहीर खान भी बिना डरे खुलकर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 42वें ओवर में ब्रैडली जहीर खान को गुस्से में कुछ अपशब्द कहते हुए नजर आए, जिसका करारा जवाब देते हुए जहीर खान ने उनकी अगली ही गेंद पर एक स्ट्रेट छक्का जड़ा और भारत को भी जीत के बहुत करीब पहुंचा दिया, जहां से भारत को अब जीत के लिए 49 गेंदों पर 16 रन की ही जरूरत थी। लेकिन मुरली कार्तिक ने थर्ड मैन के एरिया में शॉट्स खेलने के प्रोग्राम को चालू रखते हुए एक और चौका लगाया। फिर जहीर खान के दोबारा लगाए स्कर्ट से लगे चौके ने भारत की जीत की टिकट पक्की कर दी और फिर 46वें ओवर की आखिरी गेंद पर लगे इस चौके ने भारत को इस रोमांचक मैच में जीत लाई। भारत की जय जीत भले ही भारत को सीरीज ना जिता पाई हो, लेकिन 64 रन पर 6 विकेट खोने के बाद 8 विकेट पर 194 रन के टारगेट को चेस करने की इस उपलब्धि ने भारत की इस मैच में जीत की अहमियत को बढ़ाया और ऑस्ट्रेलियाई टीम के घमंड को भी चकनाचूर किया, जिसने भारत की 64 रन पर 6 विकेट गिर जाने पर ही भारत को हारा हुआ मान लिया था। और उनके इस घमंड को भारत के सचिन, युवराज, गांगुली या MS धोनी ने नहीं तोड़ा था, बल्कि भारत के निचले क्रम के बल्लेबाज मुरली कार्तिक और जहीर खान ने तोड़ा था। रॉबिन थप्पा की 47 रन की पारी ने भी भारत की जीत में अहम रोल अदा किया, लेकिन मुरली कार्तिक और जहीर खान की नवाद 52 रन की इस साझेदारी ने भारत की जीत में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। तो वहीं अपने स्पेल के 10 ओवर्स में 27 रन देकर 6 ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों की विकेट हासिल करके और नवाद 21 रन की पारी खेलकर मुरली कार्तिक इस मैच में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2 विकेट से यह रोमांचक जीत इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जीतों में से एक जीत मानी जाती है। सो दोस्तों, अगर इस मैच की कहानी आपको थोड़ी सी भी बढ़िया लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं कि इस मैच में आपको किस खिलाड़ी की भूमिका सबसे ज्यादा लगी। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।